हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का एक और टॉपिक जो आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज़ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जिसको हम पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। है क्या, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा, एक प्लेन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, प्लेन पेपर को आपको फोल्ड करने के लिए बोलेगा। हो सकता है वो पहले बीच से फोल्ड करने के लिए बोले, तो ये क्या होगा, एक पेपर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद आपको ये फोल्ड जब इसके ऊपर आएगा तो ये पेज जो है वो इतना सा बच जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक बार इसको फिर से फोल्ड करने को बोले। ठीक है, ये जो पार्ट वो इसके ऊपर लाने को बोले, तो फिर आपका पार्ट जो है पेपर का वो सिर्फ इतना इतना बच जाएगा। ठीक है, फोल्ड करने के बाद कुछ होल करने के लिए बोलेगा, कुछ कट लगाने के लिए बोलेगा। ठीक है, जिसको हम कटिंग एंड फोल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या बीच में होल डालेगा या फिर बीच में कट करेगा। ठीक है, पेपर कट करना। देन उसके बाद वो बोलेगा कि अगर इस पेपर को हम दोबारा से खोल दें, देन ये पेपर के ऊपर कितने कट रह जाएंगे या किस तरह से पेपर के ऊपर कटिंग की जो शेप है वो बनेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या होगा। पेज है उसको फोल्ड किया, फॉर एग्जांपल ऐसे कर लिया, देन उसके बाद ऐसे कर लिया। ठीक है, पेपर का हमारे पास 1/4 पार्ट बचा है। देन ये 1/4 पार्ट के ऊपर किसी भी तरह से कट लगाने के लिए बोलेगा। कट लगाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अभी इसको खोलें। ठीक है, अनफोल्ड करें, देन उसके बाद बताओ किस तरह की शेप जो है वो पेपर के ऊपर बनेगी, जो कट लगेंगे। ठीक है, या फिर कोई डिज़ाइन जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको कुछ थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा सा पेज लेता हूँ मैं। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, बड़ा सा पेज लिया, मान लो इस पेज को मैंने बीच से एक पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक पार्ट से मैंने डिवाइड किया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कट लगाऊंगा, ठीक है, कब, ये इसको इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद। ठीक है, जब ये फोल्ड कर दिया, जब मैंने इसको इसके ऊपर कट लगाया बिल्कुल सेंटर में, मुझे बताओ इसका कट जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर में दिखाई देगा, क्योंकि जब इसको पेपर को पूरा खोलूंगा तो इधर मिडल पे कट है तो इधर भी मिडल पे कट होगा। एक बात आप समझ गए। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो इसी पेपर में अगर मैं ये फोल्डिंग वाले पार्ट के पास कट लगाऊं, मैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सर्कल वाला कट लगाऊंगा, तो वो जो कट है वो फोल्ड करने की कहाँ पे कट आएगा। सबसे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन में एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करो, क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये सर्कल को कट लगाया मैंने, सॉरी पेपर पे सर्कल का कट लगाया मैंने बिल्कुल जहाँ से पेपर फोल्ड किया था उसके पास। अब यहाँ से फोल्ड किया तो उसके पास कट लगाया है, तो आंसर में भी कट कहाँ आएगा, जहाँ पेपर फोल्ड हुआ उसके पास ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने फोल्ड जो कट है वो फोल्ड के दूर लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे दूर लगाया है, तो इसका आंसर भी कहाँ आएगा, इसका आंसर भी यहाँ पर दूर आएगा। ठीक है, बस यही आपने देखना है। फोल्ड के पास कट लगा है तो आंसर भी फोल्ड के पास ही आएगा। ठीक है, अगर दूर लगा है तो आंसर में भी दूर ही आएगा। ठीक है, या फिर मान सकते हो अगर बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली साइड लगा है तो आंसर में भी बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली साइड ही रहेगा, क्योंकि कट कहाँ पे है, कट बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, आई होप आप समझ होंगे यहाँ पे। अब एक चीज़ और देखें, अब देखो पेपर जो था एक फोल्ड था। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, अगर मैं पेपर में लगाऊं दूसरा फोल्ड और करूं मैं अगर पेपर में, ठीक है, अगर पेपर में एक फोल्ड और कर दूं इस तरह से। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले इसको मैंने इस तरफ लाया था। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाया। मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि हमारे पास जो पार्ट बच गया है वो पार्ट बच गया है इतना, हमारे पास पार्ट बचा है सिर्फ इतना सा। ठीक है, अब इतना सा पार्ट बचा है, अगर अब यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे करनी है फोल्डिंग या कटिंग। ठीक है, कटिंग करूँगा,
अब पहली बात ये थी अगर एक फोल्ड कर रहा था तो एक बार कट लगाने पे मुझे दो कट दिखाई दे रहे थे। अब मैं फोल्डिंग दो बार की है तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल मिडल में कट लगाऊंगा तो खोलने के ऊपर कितने कट आएंगे? भाई मिडल के ऊपर कट लगाया है तो जब इसकी पहली फोल्डिंग करूँगा, जब मैं इसको पहली बार अनफोल्ड करूँगा तो ऑब्वियसली बात है ये जब इस साइड खुलेगा तो ये कट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैंने पूरे के पूरे को इस तरफ खोलना है तो ये वाला कट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे कट आएगा और ये वाला बिल्कुल यहाँ पे कट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो बार फोल्डिंग की है तो एक कट जो है वो कहाँ पे कितनी जगह पे दिखाई दे रहा है? चार बार, चार जगह पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार जगह पे दिखाई दे रहा है। अगर मैंने कट लगाया फोल्ड किया था एक, तो एक कट जो है वो कितने दिख रहे थे? दो। अगर मैंने फोल्ड किया है दो बार, ठीक है, तो एक कट जो है वो कितनी बार दिख रहा है? चार बार दिख रहा है ना। यानी कि ये जो है ये किस पावर में चलता है? ये पावर में चलता है दो की पावर जितनी बार फोल्ड किया होगा। ठीक है, मैंने एफ लिखा है, आप इसके ऊपर फोल्ड कर लेना। ठीक है, तो एक कट उतना ही बार दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार फोल्ड किया है तो दो की पावर एक, ठीक है, दो की पावर एक, दो की पावर एक कितना होता है? दो ही होता है, दो ही कट दिखेंगे। अगर मैंने दो बार फोल्ड किया है तो दो की पावर दो हो जाएगी, कितने कट दिखेंगे आपको? चार। अगर उसने तीन फोल्ड किए हैं तो तीन फोल्ड का मतलब क्या है? दो की पावर तीन, वहाँ पे कितने कट दिखेंगे आपको? आठ। ठीक है, तो पहली हिंट जो है वो यही हो जाती है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए कि कट कितने लगे हुए हैं। जितने कट लगे हुए हैं उतनी आप दो की पावर कितने फोल्ड किए हुए हैं, जितने फोल्ड किए हैं उतने आप दो की पावर दोगे, आपका आंसर जो है वो ज़रूर निकलेगा। नेक्स्ट देखो, मैं फिर से एक और पेज ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये पेज था, पेज के ऊपर मैंने कट लगाए, इस तरह से ही फोल्ड किया। ठीक है, इस तरह से फोल्ड किया मैंने। ठीक है, मेन पार्ट जो है वो ये वाला बच गया, मेन पार्ट ये वाला बच गया। अब देखो, अगर कट आपका इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट आने का मतलब क्या है कि फोल्ड के ऊपर कट लगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, बिल्कुल फोल्ड के ऊपर कट लगाया है। ठीक है, अगर ये कट आपका फोल्ड के ऊपर लग जाए तो जब इसको मैं अनफोल्ड करूँगा तो ये आधा कट इस साइड, ठीक है, और आधा कट इस साइड भी तो आएगा। ठीक है, जैसा ही इस तरफ आया वैसा ही ये इस तरफ आएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट जो कट बन जाएगा वो एक ही बनेगा, यानी कि जब मैं अनफोल्ड करूँगा वो पहले आधा था तो आधे सा एक ही बना है। ठीक है, अब जब इसको एक बार फिर से मैं अनफोल्डिंग करूँगा तो ये वाली चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर कट आपका कहाँ पे लग जाए? फोल्ड के ऊपर लग जाए, देन फोल्ड के ऊपर अगर आपका कट लगता है तो फिर क्या होता है कि जब आप उसको अनफोल्ड करते हो तो आधा कट जो है वो पूरे कट में कंप्लीट होता है। वहाँ पे दो कट ना आने के बजाय एक कट कंप्लीट आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद अगर मान लो अगर ये कट तो बिल्कुल फोल्ड के ऊपर था, अगर आधा कट बाहर वाली साइड है, फॉर एग्जांपल वो कट है यहाँ पर, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अगर कट आपका यहाँ पर है बाहर वाली साइड तो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आधा कट इधर है तो इसका आपको बताया हुआ है फोल्डिंग से दूर है, तो ये कहाँ आएगा? ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के ऊपर आएगा। तो कोई बात नहीं, आधा वहाँ पे है तो आधा यहाँ पर आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी भी फोल्डिंग इस साइड भी होनी, तो यहाँ पे भी ऐसे कट लग जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर मान लो एक कट यार आपका मैंने यहाँ पर लगा दिया था, यहाँ पर ये आधा है, अब ये आधा है तो पहली बार जब इसको इस साइड खोलना था ये फोल्डिंग इस साइड तब नहीं थी, बाद में आएगी, तो ये जो है ये आधा कट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब इसकी यहाँ पे फोल्डिंग इस साइड करूँगा, इस साइड जब फोल्डिंग होगी देन क्या होगा कि यहाँ पे फोल्डिंग के ऊपर कट है आधा, तो ये आधा जो है वो पूरे में कंप्लीट होगा। ऐसे ये आधा जो है ऐसे पूरे में कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये कट आपने देखने हैं, फोल्डिंग ऊपर है, कहाँ है कहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। तो उससे भी आपके मैक्सिमम ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके आंसर जो हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा बेसिक था जो चीज़ आपने सीखनी थी। देन उसके बाद आप इजीली से हर कोई क्वेश्चन जो है वो टारगेट कर पाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि है तो प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक। जो बेसिक मैंने आपको बताना था वो बता दिया। अब सीधा हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि पेपर आपका पहले ये था, इसको आपने पहले एक फोल्ड लगाया, दूसरा फोल्ड लगाया और पार्ट आपके पास बच गया ये वाला, इतना इतना पार्ट बच गया, है ना। और जो 2 कट लगाए हैं वो 2 कट कहाँ पर लगे हैं, वो 2 कट लगे हैं बिल्कुल फोल्डिंग वाली लाइन के ऊपर। जहाँ पे फोल्ड होना है वहाँ पे आपके 2 कट लगे हुए हैं, सामने दिख रहा है। अब वो कट लगे हुए हैं तो वो सामने दिख रहे हैं, आधे हैं। जब इसको पहला अनफोल्ड करेंगे तो होगा क्या, ये जो है ये बिल्कुल पूरा सर्कल ऐसे ऐसे बन जाएंगे दोनों, ठीक है। दोनों सर्कल ऐसे ऐसे बन जाएंगे। अब जब ये फोल्ड इस तरफ होगा तो ऑब्वियसली बात है 2 ही कट बने हैं तो 2 कट आपके यहाँ पर भी बन जाएंगे। अब आपने इस तरह से देखना है पैटर्न कहाँ पे है कट कितने आएंगे, 4 आएंगे। ऐसे 2 फोल्ड पे भी जो है वो कितने आते हैं, 4 आते हैं, लेकिन एक कट के ऊपर। बट यहाँ पे 2 कट हैं तो 8 बनने चाहिए थे, लेकिन फोल्डिंग के ऊपर कट लगे हुए हैं तो इसलिए उसके आधे बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं। 4 किस लाइन में आने थे वो हमने यहाँ से ही हिंट देख लिया, बिल्कुल लाइन के ऊपर रहने थे। तो लाइन के ऊपर रहने तो ऑप्शन नंबर सी में ही लाइन के ऊपर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा और कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे जो हैं वो बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि है ही बिल्कुल मिडल में है, तो मिडल में ही आंसर इसके आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था और आप इसको अच्छे से समझ के होंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। अब इस बार जो फोल्डिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फोल्डिंग डिफरेंट क्या है, ऐसे क्या था कि मैं पेपर को टाइप बाय टाइप फोल्ड कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये है कि पहले प्लेन पेपर को आधा ऊपर से फोल्ड किया हुआ है, आधा नीचे से फोल्ड किया हुआ है। यानी कि देखोगे आप बिल्कुल मिडल में बचा है, तो एक बार इस तरफ फोल्ड किया है, एक बार इसको इस तरफ फोल्ड किया है। आधा पेपर बीच में उसने कट किया, जो पार्ट बच गया उसको इसके ऊपर फोल्ड किया, इसको इसके ऊपर फोल्ड किया, यानी कि ये अभी तक एक ही फोल्ड है। देन उसके बाद जो पीछे पेपर इतना इतना बच जाता है उसको उसने फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब जिस जिस तरह से फोल्ड किया है उस तरह से मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लास्ट फोल्ड जहाँ से यहाँ पर आना है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि मिडल में है तो मिडल में ही आएगा ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहो तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल जो है इसका जो कॉर्नर है वो कहाँ पे है, ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड है, इसमें नीचे वाली साइड आ गया, नीचे वाली साइड आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब पीछे बचेंगे ऑप्शन बी और डी, ठीक है। अब जो है मुझे पता है ये फेस ऊपर की तरफ खुलना है। अब ये फेस ऊपर की तरफ खुलना है तो मैंने आपको बताया कि फोल्डिंग वाली साइड जो आएगा तो ऊपर फोल्डिंग जब अनफोल्ड करेंगे तो वहाँ पर भी वैसा होगा। और देखा फोल्डिंग लाइन कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर लाइन है। यहाँ पे जो है इसका कोना आ रहा है ट्राइंगल का, तो यहाँ पे भी कोना ही आएगा ट्राइंगल का इस तरह से, ठीक है। किस तरह से आएगा, इस तरह से, इस तरह से कोना आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया। अब एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। देन अब ये भी देख लेंगे ये ट्रायंगल कहाँ पे है, तो ये ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये ऊपर वाली साइड है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। नीचे की बात करें तो नीचे वाली लाइन में ये लाइन थी नीचे, तो इस तरह से आएगा, और यहाँ पे भी ये वाला इस तरफ से आएगा, तो ये ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर भी जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा।
क्वेश्चन क्या है, एक फोल्ड, पहले एक फोल्ड किया, ठीक है, यहाँ से आधा, फिर उसके बाद फोल्ड किया यहाँ से 1/4 पार्ट में, यानी कि पेपर को किया 2 बार फोल्ड, लेकिन कट जो लगा है वो लगा है बिल्कुल फोल्डिंग के ऊपर। जब बिल्कुल फोल्डिंग के ऊपर कट लगा है तो ये जो कट है जब इसको पहला अनफोल्ड करेंगे तो ये पहले यहाँ पे इस तरफ से आएगा और ये इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर से देखता हूँ, अगर लाइन के ऊपर लाइन बचती है तो इस तरह से एक डायग्राम बनेगी। अब ऐसी डायग्राम जो है वो नीचे भी बनेगी, क्योंकि जब इसको इस तरफ से फोल्ड अनफोल्ड करना है तो ये डायग्राम बिल्कुल यहाँ पर भी बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ी हाथ से लाइन जो है वो ज़्यादा बन नहीं रही है, इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब देखा जाए इस तरह से 2 ही ऑप्शन में है, ये ट्रायंगल जैसा बन नहीं सकता। ये जो कटिंग है वो बिल्कुल कहाँ पे चलेगी, कॉर्नर पे चली गई है, बट वो मिडल पे थी, ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे फोल्ड होता है पेपर वहाँ पे दी। तो ऑप्शन में या तो बी तो या तो डी आएगा। अब कट 2 फोल्ड हैं तो आधे आधे हैं, तो कट जो हैं वो 2 लगेंगे, ये एक था, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर ऑप्शन से ही सामने दिख रहा था एलिमिनेट होके, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको आप सोचिए ज़रा फटाफट से, देन उसके बाद हम भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस बार ज़रूरी नहीं है हर बार स्क्वायर या रेक्टेंगल वाला पेज होगा। पेपर आपका सर्कल में भी हो सकता था, ट्रायंगल में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। बस आपको ये चेक करना है कि फोल्ड करने के ऊपर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक फोल्ड यहाँ पे की, दूसरी फोल्ड यहाँ पर की और तीसरी फोल्ड यहाँ पर की, यानी कि इस बार कितने फोल्ड हुए हैं, 3 फोल्ड हुए हैं। अगर 3 फोल्ड हुए हैं तो 3 फोल्ड के ऊपर उसने क्या किया है, बिल्कुल एंड टू एंड तक बीच में उसने कट किया है, ठीक है। जब यहाँ पर इस साइड इतना इतना फोल्ड अनफोल्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है ये कट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब इसका इतना इतना फोल्ड होगा, कितना इतना इतना फोल्ड होगा तो ये कट यहाँ पर पहुँच जाएगा, और जब ये पूरा अनफोल्ड होगा तो ये कट पूरा बिल्कुल सर्कल में चला आएगा। तो ये इस तरह से फोल्ड बिल्कुल सर्कल में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, और कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 फोल्ड किए हैं, बस आप इतना ही याद रखना, अगर 2 फोल्ड करो, 2 फोल्ड किए हैं क्योंकि पहला फोल्ड यहाँ पर, दूसरा फोल्ड यहाँ पर, 2 फोल्ड किए हैं तो एक कट लगाएं तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। बट यहाँ पे 2 कट लगे हैं तो +4 और कर दो तो 8 कट लग जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि 8 कट जो है वो कहाँ पर है। 8 कट जो हम यहाँ पर भी होंगे वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो 5 कट नहीं है, 6 कट भी नहीं है, 3 कट भी नहीं है, तो 8 कट जो है वो इसका आंसर है। तो आप यहाँ पे कट से भी इनके आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब ये इस तरफ खुलना है, ये जब इस तरफ खुलना है तो क्या होना है, ये एक कट बिल्कुल ये कोने के पास है तो ये भी कोने के पास आएगा, और ये पीछे है तो पीछे आएगा। अब ये जब ऊपर वाली साइड खुलना है तो ये भी तो ऐसे ही आएंगे, 2 सेंटर में और 2 कॉर्नर में इस तरफ से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जैसा ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने कट हैं। सबसे पहले तो कट की तो बात नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल की शेप ही देखूँगा तो वहाँ से भी मेरा आंसर जो है वो निकल जाएगा। कैसे, अब मुझे पता है अगर ये कट इस तरफ से खुलेगा ट्रायंगल भी इस तरह से ही होगा, ठीक है। जब इसको मैं इस तरफ से खोलूँगा, ठीक है, इस तरफ से खोलूँगा तो ये ट्रायंगल का कॉर्नर ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो एज जो मेन शार्प एज है वो ऊपर वाली साइड है, तो यहाँ पे भी फोल्डिंग के
पास आएगी, मतलब फोल्डिंग के पास है तो यहाँ पे भी फोल्डिंग के पास ऐसे आएगी, ये भी फोल्डिंग के पास ऐसे आएगी। ठीक है, यानी कि नीचे वाला जब इसको इस तरफ से खोलना है तो ये ऐसे कॉर्नर ऊपर वाली साइड और ये कॉर्नर नीचे वाली साइड ऐसे होंगे, बिल्कुल सेम पोजीशन में। तो भाई ये सेम पोजीशन में नहीं है, नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, नहीं हो सकते। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, ऊपर और नीचे बिल्कुल फेस में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे कट लगाऊं तो ये जो है, ये फेस जो है इसका, बस ये फेस देखना है, ये जो फेस है ये फोल्डिंग के पास है तो यहाँ पे भी फोल्डिंग के पास ही आएगा। बस ये चीज़ आपने देखनी है, आप अपना आंसर जो है वो ईजिली से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसने जो पेंटागोन बनाया है वो ऊपर वाली साइड बनाया है। अब कट देखना है, कट जो है बेशक फोल्ड 2 लगे हैं तो 4 ही है, तो ऑप्शन में भी सभी में 4 ही हैं। सॉरी, फोल्ड 2 किए, एक कट लगा तो 4 कट लगेंगे तो वो 4 ही सभी ऑप्शन में। अब इनका फेस देखना था बस आपको। जब ये फेस इस तरफ से कट खुलना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कैसे कि इसका जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, सेंटर में इसका फेस है तो इसका भी सेंटर में फेस होगा, यानी कि इस तरफ से, तो इस तरफ से फेस होगा। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए कैंसिल होगा और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी की बात होगी सिर्फ। अब इसका इस तरफ फेस है तो सभी का फेस जो है वो किस में आएगा? सेंटर में आएगा। तो सभी का सेंटर में है तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है वो बच जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो पीछे क्वेश्चन बच जाएंगे वो उसकी हम एज अ PDF आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी आप कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले आप इजीली से प्रैक्टिस करके इनको अप्रोच जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस कैसी लगी क्लास हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी है टॉपिक ये आपका किसके ऊपर है? प्रैक्टिस बेस्ड के ऊपर है, तो वो आप कहीं से भी इसको कर सकते हो। मेन बात है इसको करने की तरीका, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।